बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 9 दिसंबर है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से जिस पर जनरल बिपिन रावत के वाक़े की वजह से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलाशुबा पाकिस्तान की 74 साला सफारती तारीख़ तब्दील कर दी है। वो तारीख़ जो मुनाफ़क़त, चापलूसी और खुशामदाना रवैये से भरपूर है। वो पॉलिसी जिसमें हम रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाला काम करते थे, यानी कि तमाम घर राज़ी करने की कोशिश में ऐसी पॉलिसी के पीछे भाग रहे थे जिसमें हम अपने दोस्तों को भी नाराज़ कर लेते थे। अभी भी जाहिर है कि इस मामले के ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं, दो किस्म के ओपिनियन आरा मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, अगरचे मैं आगाज़ में ही आपको बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डोमेस्टिक पॉलिसीज़, जिस तरीके से गवर्नेंस के मसाइल हैं या महंगाई का मामला, मुझ समेत बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, नक्काद हैं, लेकिन एक मामला जो कि सफारती महाज का है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ा और अहम महाज है, उस पर मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मायूस नहीं किया। आप लोगों को मालूम है कि आज 9 दिसंबर जुमेरात के दिन और कल जुमा यानी कि 10 दिसंबर को अमेरिका के सदर जो बाइडन इनकाद करने जा रहे हैं समिट फॉर डेमोक्रेसी। 110 ममालिक को शिरकत का दावतनामा भेजा गया था। पाकिस्तान ने शुक्रिया के साथ अमेरिका के इस दावतनामे को रद्द कर दिया है, रिजेक्ट, मुस्तरद, डिक्लाइन कर दिया है, माजरत कर ली है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से। लेकिन बहुत ही अहम है कि किन अल्फाज में दफ्तर खारजा ने, और जाहिर है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशंस हुई और इसी वजह से इतना वक्त लगा कि इस इनकार को किस ज़बान में, किन अल्फाज से, किन सफारती जुमलों के ज़रिए इनकार किया जाए। इसमें फब्ती भी मौजूद है, इसमें फ़िक्रा भी कसा गया है अमेरिका को, और पाकिस्तान की पॉलिसी भी वाज़े कर दी है कि पाकिस्तान इस आलमी लड़ाई में कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान इस तमाम मामले को, जिसमें चीन और अमेरिका एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार नज़र आते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, इसके इंतहाई अहम पहलू मैं आपके सामने रखूँगा। और जो दो आरा मौजूद हैं उन पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और दफ्तर खारजा ने इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, PMO को जो समरी भेजी थी, उस समरी में क्या सिफारिशात की गई थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो फैसला किया, इसका एक बैकग्राउंड और माजी भी मौजूद है। आपको अंदाज़ा होगा कि चीन, रूस और अमेरिका, उनके दरमियान इस वक्त टसल जो है वो आलमी महाज में उरूज पर है, क्योंकि इस समिट फॉर डेमोक्रेसी का जो असल मकसद है वो मकसद है कि पूरी दुनिया में जमहूरियतों को इकट्ठा करके एक ब्लॉक बनाया जाए। इस ऑनलाइन समिट के दौरान इनसे कुछ कमिटमेंट्स ली जाएं और इनको रैली किया जाए अगेंस्ट जो अमेरिका के मुताबिक अथॉरिटेरियन रूल्स और अथॉरिटेरियन स्टेट्स मौजूद हैं, जिसमें वो चीन का नाम लेते हैं, रूस का नाम लेते हैं और ऑटोक्रेसीज़ हैं। इस सारे मामले पर ज़ाहिर है कि मैं आगे चलकर इस वीडियो में मज़ीद इसके पहलुओं पर बात ज़रूर करूँगा कि किस तरीके से जो रूस और चीन के दानिश्वर तबका है वो इसको एक आइडियोलॉजिकल क्रूसेड का नाम दे रहा है, एक नज़रियात की सलीबी जंग कहा जा रहा है कि उसको मुसल्लत किया गया है। लेकिन पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इसको दोनों ज़बानों में सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े करने वाला ये डिसीजन है। और इस किस्म का कम मौक़े हमने देखे हैं। एटलीस्ट मैं अगर गुज़श्ता 17 से 18 साल, तकरीबन 17.5 साल हो गए हैं मुझे शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हुए, तकरीबन 16.5 साल हो चुके हैं दफ्तर खारजा को ऑन अ रेगुलर बेसिस कवर करते हुए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मामलात। कम अज़ कम मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने इस किस्म का बोल्ड स्टैंस ख़ास तौर पर किसी दावतनामे के जवाब में लिया हो। इंडिया के हवाले से ज़रूर हमने देखा है कि इस किस्म का पॉलिसी पाकिस्तान की मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंडिया के दावतनामे मुस्तरद कर चुके हैं माजी में, लेकिन अमेरिका बहादुर जो कि इस दुनिया का चौधरी है, इस दुनिया को रूल करता है, लगता है कि अब उसकी चौधराहट अकेली नहीं रही। वो यक कुतबी दुनिया, वो यूनिपोलर वर्ल्ड, अब उसको चैलेंज कर दिया गया है चीन की तरफ से, और ये दुनिया बाइपोलर और फिर इवेंचुअली मल्टीपोलर होने की तरफ जा रही है। इसके मज़ीद कुतब, या आप कह सकते हैं कि पावर के, ताकत के मंबे क्रिएट हो रहे हैं। रीजनल रीअलाइनमेंट, एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट का ज़माना है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या कहा? इस बयान का आगाज़ होता है कि वी आर थैंकफुल टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इन्वाइटिंग पाकिस्तान
for participation in the Summit for Democracy being held virtually on 9-10 December 2021. हम अमेरिका के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान को जमहूरियत के हवाले से सरबरा इजलास में शिरकत की दावत दी, जिसका ऑनलाइन इनअकाद 9 और 10 दिसंबर को हो रहा है। पाकिस्तान इज़ अ लार्ज फंक्शनल डेमोक्रेसी विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, vibrant civil society and a free media. We remain deeply committed to further deepening democracy, fighting corruption, and protecting and promoting human rights of all citizens. In recent years, Pakistan has instituted wide-ranging reforms aimed at advancing these goals. These reforms have yielded positive results. पाकिस्तान एक बड़ी और फ़ाल जमहूरियत है जहां आज़ाद अदलिया, मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी और आज़ाद मीडिया मौजूद है। हम जमहूरियत की मज़ीद मजबूती, करप्शन के ख़ात्मे और इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए पुरअज़्म हैं। हालिया सालों में पाकिस्तान ने इन अहदाफ के हुसूल के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की हैं। इन इस्लाहात का मस्बत नतीजा भी देखा जा सकता है। वी वैल्यू आवर पार्टनरशिप विद द US, which we wish to expand both bilaterally as well as in terms of regional and international cooperation. We remain in contact with the US on a range of issues, and we believe that we can engage on this subject at an opportune time in the future. हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात को इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन में ढालने के लिए कोशां हैं। हम अमेरिका के साथ बहुत से मामलात के हवाले से राबते में हैं और पुरयकीन हैं कि इस यानी कि जमहूरियत समिट फॉर डेमोक्रेसी के मामले पर मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर बातचीत करेंगे। और क्लोजिंग लाइन है इस बयान की कि पाकिस्तान विल इन द मीनवाइल कंटिन्यू टू सपोर्ट ऑल एफर्ट्स aimed towards strengthening dialogue, constructive engagement, and international cooperation for the advancement of our shared goals. यानी कि इसी दौरान पाकिस्तान मज़ाकरात, तामीरी बातचीत और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन जारी रखेगा। ये बात वाज़ेह है कि इस पैराग्राफ में पाकिस्तान ने अमेरिका को मज़ाकरात की अहमियत बताई है कि जिस तरीके से एक गैंग बनाया जा रहा है सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फोर्सेस का, जिसको अमेरिका करार देता है। जो बाइडन जो कि इस वक्त ग्लोबल सांता क्लॉज का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि क्रिसमस के मौके पर वो बच्चे जिनको ये ग्लोबल सांता क्लॉज समझता है कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये नॉटी नहीं हैं, उनको गिफ्ट्स देना चाहता है, जेलीज टॉफ़ियाँ देना चाहता है और चॉकलेट्स के गिफ्ट्स लाना चाहता है उनके लिए। और जो बच्चे जिनको ये नॉटी समझता है, जिसमें चीन शामिल है, रूस शामिल है और इनके लाइक माइंडेड कंट्रीज़ शामिल हैं, उनको सज़ा देना चाहता है। अब जाहिर है कि इस मामले पर दो आरा जो मौजूद हैं, एक पूरा फैक्शन है जो ये समझता है कि डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती, तो सफारतकारी ज़ाहिर है कि मुफाहमत के ज़रिए मसाइल के हल के तलाश का नाम ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिसीज़ ऐसी रखें कि आप अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान ना करें। 74 साल अमेरिका की चापलूसी करके, 74 साल अमेरिका की जी हुजूरी करके उनके दरबार में आदाब बजा लाकर पाकिस्तान को क्या मिला? एक वाइट पेपर तैयार करें, आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुक़ में क्या पाकिस्तान ने पाया, क्या पाकिस्तान ने खोया। और चीन जब उसने गुरेज़ का मुजाहरा किया, उसकी वजह पाकिस्तान की पॉलिसी में वो एम्बिग्विटी थी जो हमारे लीडर्स मुसलसल क्रिएट करते आए कि पाकिस्तान आलमी महाज पर, आलमी मंजरनामे पर किसके साथ खड़ा है। बावजूद इसके कि P5 कंट्रीज़ में जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। कश्मीर का मामला हो या दीगर मामलात हों आलमी महाज पर, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। और शायद अब वो वक्त आ गया था जहां पर चीन मुतकाज़ी था कि पाकिस्तान
खुलकर चीन का साथ दे उस आलमी लड़ाई में जिसमें चीन को कॉर्नर करने के लिए उसके इत्तेहादियों को बदजन किया जा रहा है, उनको ल्योर किया जा रहा है, उनको गिफ्ट्स, उनको इन्वेस्टमेंट्स के लालच देकर अपना साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। ये तो वो सारा मामला है। आपको मालूम है कि जो पिक एंड चूज की गई है अमेरिका के सदर की तरफ से इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत के लिए, इसका आगाज 4 फरवरी 2021 से ही हो गया था, जब स्टेट डिपार्टमेंट का पहला विजिट किया अमेरिका के सदर ने और वहां पर उन्होंने अपनी पॉलिसी डिवाइस की। उन्होंने कहा कि मैं रीजनल एक अलायंसेस जो है अपने उनको रिपेयर करूंगा, आलमी ग्लोबल अलायंसेस बनाऊंगा उस चीन को कंपीट करने के लिए जिसको वो कहते हैं कि वो अमेरिका का सबसे संजीदा हरीफ है। फिर उन्होंने ऑकस भी बनाई, उन्होंने क्वाड की ऑनलाइन और फिर क्वाड का बिलमुशाफा इजलास भी बुलाया, उन्होंने दीगर ऐसी पॉलिसीज़ भी अपनाई और वाज़े तौर पर नज़र आता है कि सर्द जंग का ज़माना लौट आया है। बराह रास्त बाकायदा जंग नहीं हो रही, लेकिन हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे टेंशन ऐसी नज़र आती है कि लड़ाई अब छिड़ी कि अब छिड़ी। और इस सारे मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आखिर क्यों ना करते ऐसा। मामला सिर्फ जो है वो यही नहीं, बल्कि अमेरिका ने जिस तरीके से जो बाइडन के ज़माने में पाकिस्तान को साइड लाइन किया कि ऐन उस वक्त जब अफ़गानिस्तान का मामला चल रहा था और अमेरिका को इस खित्ते में अगर किसी पार्टनर की ज़रूरत थी वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान से मदद ज़रूर मांगी जा रही थी, बट डिफेंस कोऑपरेशन से हटकर जो पॉलिटिकल और सफारती ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल रॉक बॉटम को हिट करते हुए नज़र आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ एक भी मरतबा टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं की अमेरिका के सदर जो बाइडन ने और उनकी इंतज़ामिया ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोशिश की कि उनको बात करवा दी जाए टेलीफोन पर। एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ पर इनकार किया। अच्छा, इनकार की जो फहरिस्त है वो तवील है। ड्रोन हमलों का मामला, CIA ऑपरेशंस पाकिस्तान में, जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुर्सी वज़ारत उज़्मा पर मौजूद हैं, हमने नहीं देखा कि कोई ड्रोन अटैक हुआ हो पाकिस्तान में। बहरहाल टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जिस वक्त ये सारा मामला हुआ और जो बाइडन ने जो माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक 40 वर्ल्ड लीडर्स की समिट सरबराह इजलास अप्रैल के महीने में बुलाया, उसमें भी इनवाइट नहीं किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स से मुलाकात से इनकार किया जून के पहले हफ्ते में। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जून के महीने में ही हमने तेवर देखे, उधर से पुल आउट चल रहा था अफ़गानिस्तान से, और जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिए उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान समझता है कि अमेरिका जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक को कि वो साइड्स पिक करें कि या चीन का इंतखाब करें या अमेरिका का, ये अनफेयर पॉलिसी है अमेरिका की तरफ से। और इस सारे मामले का बरमला इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से किया गया। फिर जो कुछ हुआ आपके इल्म में है, वेंडी शर्मन जो कि अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी मुलाकात कराने की कोशिश की जाती रही, प्रपोज़ल रखा गया अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस मुलाकात से भी इनकार किया। अब ये जो मामला था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ले दे चल रही थी और मुख्तलिफ क्वार्टर्स, आपको मालूम तो है कि अमेरिका की कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है पाकिस्तान में। 74 साल में हमारे जितने डिसीजन मेकर्स हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर अमेरिका के टूर्स भी कर चुके हैं, वहाँ पर कोर्सेज भी कर चुके हैं, वहाँ पर एक्सचेंज प्रोग्राम्स के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, दीगर कोर्सेज के नाम पर जाते रहे हैं। और वो डिसीजन मेकर्स जो हैं, जाहिर है कि अमेरिका ने अपनी एक सॉफ्ट पावर को यूज़ किया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स पर बड़ा इन्फ्लुएंस मौजूद है और एक बाकायदा कैंपेन चल रही थी। जाहिर है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं चल रही थी, लेकिन इस हवाले से चैमगोइयाँ गुज़श्ता को तकरीबन 2 हफ्ते से जारी थी कि इस सारे मामले पर अमेरिका को तो नहीं छोड़ा जा सकता। अमेरिका इससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है? आपके साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो कुछ हो रहा है कि आप तकरीबन तमाम नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर चुके हैं जो FATF सेक्रेटेरिएट के साथ और एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ तय किए गए थे, आपको नहीं निकाला जाता, ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है। पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस ख़त्म करने की धमकियां मिल रही हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जो अमेरिका का करीबी एलाय है, जो अमेरिका का इंटरनेशनल क्लाउड है, वो चाहे IMF का मामला हो, दीगर आलमी मामलात हों, वहाँ पर पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा है। कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में
पाकिस्तान को डाला जा रहा है और इंडिया को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है इंडिया के साथ। कश्मीर के मामले पर आंखें बंद की हुई हैं। अमेरिका को इंडिया में होने वाली जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं वो नज़र नहीं आती और फिर ये तवक्को की जाती है कि पाकिस्तान की लीडरशिप पानी माजी की तरह, जो माजी की लीडरशिप थी उसी तरीके से पुरानी तनख्वाह पर काम करते हुए राज़ी हो जाएंगे। एक दावतनामा भेजा जाएगा, भागे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। लेकिन मामला इस मरतबा मुख्तलिफ है। मामला ये है कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। इस इनकार की जाहिर है कि एक कीमत भी होगी, लेकिन कभी ना कभी आपको ये कीमत चुकाना थी। आपने ये फैसला करना था कि क्या पाकिस्तान जो है वो हमेशा से एक ऐसे दोस्त के या एक ऐसी दोस्ती के ख्वाब के पीछे भागता रहेगा कि जिसका हासिल हुसूल कुछ नहीं, या फिर चीन जो पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या डिफेंस कोऑपरेशन हो। आपको मालूम है कि JF-17 थंडर से लेकर PNS जो पाकिस्तान नेवी का शिप है, तुगरल जो कि टाइप 054 फ्रीगेट है, उससे लेकर ड्रोन्स हों, चाहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मामला हो, JF-17 थंडर तैयारे हों, मेरा ख्याल है कि मैं रिपीट कर गया, लेकिन तमाम मामलात में पाकिस्तान का चीन के साथ कोऑपरेशन चल रहा है। जाहिर है कि ज़ीरो सम गेम नहीं होती डिप्लोमेसी। आप बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, दोनों तरफ ताल्लुकात रखते हैं और अपना फ़ायदा, अपनी रियासत का मफाद देखते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया था। ना तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की तरफ से कोई स्पेस दी जा रही थी, तो फिर मजबूरन जाहिर है कि फिर आपको ऐसा डिसीजन लेना होता है। ये डिसीजन लिया गया, इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, उस इम्पैक्ट को सहने की ज़रूरत है। एक कुआलालंपुर समिट वाला मामला, जिसमें हमने देखा कि इस हुकूमत ने थोड़ा सा कमज़ोरी का मुजाहरा किया और उसका नतीजा क्या निकला। उसके बाद पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग जो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से की गई, लेकिन फिर उसको किस तरीके से मेकअप किया उस डिज़ास्ट्रस डिसीजन को, और फिर सऊदी अरब के साथ दोबारा ताल्लुकात किस तरीके से बहाल हुए, उसके लिए जो पॉलिसी रखी गई, मुतअद्दिद वीडियोस में बात कर चुका हूँ, ये वीडियो तवील हो चुकी। बहरहाल ये सारा मामला है और समिट फॉर डेमोक्रेसी इंटरेस्टिंग होगी। इसमें जो बाइडन क्या बात करेंगे, इसमें दीगर ममालिक क्या बात करेंगे, चीन उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, रूस किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आप इंतज़ार कीजिएगा 9 और 10 दिसंबर, इसके ऊपर मुसलसल गुफ्तगू करता रहूँगा मैं अपने चैनल पर। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।